जो आज रद्द अमल आया है आप लोगों के मुतालबात पे, अभी थोड़ी देर मतलब कबल मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा आप लोगों ने भी बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की मुतालबात के वर्ड्स में, और जो आज राना साहब का रद्द अमल आया उससे तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि फिर ना ही समझिए। आप लोगों को ये तासुर मिला या नहीं? नहीं, जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के दौरान तो रवैया इंतहाई माकूल था, हमारी तमाम चीज़ों को सुना गया। ये पूरा लेटर उमर अयूब साहब ने जो सरबराह कमेटी के पढ़ के सुनाया, और 7 दिन का टाइम कि वो अपनी पार्टी हुकूमती जो अलाइड पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स के साथ बात करने के बाद बताएंगे, और ये सारी चीज़ें थी। ये तो फिर मेरा ख्याल है वो उस फारिग होके मीटिंग से फिर जब इसे इन डिटेल पढ़ा गया तो फिर तकलीफ़ में इजाफा हुआ और फिर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो अब आप लोगों को आगे क्या नज़र आ रहा है मज़ाकरात मुतालबात के हवाले से? हुकूमत की कोर्ट में जी बॉल, हमने तो कहा था कि हमसे आप वर्बली जो हम आपको 2 चीज़ें कह रहे हैं उस पर इत्तफा कर लें, बेहतर रहेगा। इसलिए कि इस कमेटी के जो मेंबरान हैं वो सारे, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कह के गया था कि ये सारे हार्ड हिटर्स हैं। ये आपको कोई ऐसा राना साहब के, वैसे राना साहब नहीं, जो सपोर्ट करते रहे मैं हैं अपोजिशन वाली कमेटी की बात कर अच्छा, ओके ओके, नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। मैंने उनसे कहा था कि ये, मैंने कमेटी में भी ये बात, ये सारे हार्ड हिटर्स हैं, ये आपको कोई ऐसा मार्जिन नहीं देंगे कि आप अपना बयानिया बना सकें। लेकिन आज में ख्वाहिश ये थी कि इस पेपर में इमरान खान साहब का नाम लिखा गया होता, ताकि फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल टोटल चेंज होना था। मुस्कुराते हुराते हुए चेहरों के साथ आना था, कहना था देखें जी पैराग्राफ फलाना, लाइन फलाना, इमरान खान के रिलीज़ की बात करके ये एनआरओ डिमांड कर रहे हैं। तो अब वो नैरेटिव भी नहीं लेकिन बचा। एक नैरेटिव तो उन्होंने ये बनाया कि आप लोग अपने चंद मुतालबात से दस्तबरदार हो गए, ये लफ्ज़ उन्होंने आज इस्तेमाल किया कि दस्तबरदारी दिखा दी आपने। ये अगर आप पहला पैरा पढ़ें उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट हमने पूरी गवर्नमेंट जो है वो उसको चार्जशीट कर दी, एंड दिस इज बीन यूज्ड। वो वैसे मैंडेट की वापसी की बात कर रहे थे, तो हमने बात की है। देखें, मुतालबात के अंदर ये हमारे इब्तदाई 2 मुतालबात थे, हम 8 फरवरी से पीछे नहीं हुए। इसीलिए इस लेटर की ड्राफ्टिंग के अंदर हमने कह दिया कि आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हम आपको तस्लीम नहीं करता। अच्छा, ये बात हमने दोनों मीटिंग्स में भी कही, वहाँ पे वैसे ऑन द फेसिस कही कि वेदर वी लाइक इट और नॉट, आपको हम पे मुसल्लत कर दिया गया तो ठीक है, बात कर रहे हैं आपको, आप हुकूमत हैं जिस तरह भी हैं तो आपको ये दे रहे हैं, लेजिटिमेसी तो हम तस्लीम नहीं करते। तो अच्छा, 8 फरवरी को हम नहीं करते जी। सही है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने जो चीज़ नहीं फराहम की उनको, वो ये है कि पॉलिटिकल वर्कर्स की कोई लिस्ट नहीं दी गई, हलाक होने वालों का एड्रेस, जख्मियों के एड्रेस, लिस्ट ऑफ मिसिंग पर्सन्स, कुछ आप लोगों ने उनको नहीं दिया। तो फिर इस पे कैसे मुतालबे करें कि भाई वो कहते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आधे घंटे में, वो अगर सुन लेंगे तो दर्द में अफाका होगा। ये नहीं तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलेंगे या मजाकराती जो कमरा है उसके अंदर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी। ये हमारी शोहदा की लिस्ट है, ये 13 की। अच्छा, ये हमारे जख्मियों की लिस्ट है जो बुलेट वुंडेड हैं, जिनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। हम ये लिस्ट इनको क्यों दें? ये तो हमारे कातिल हैं, खुद ही कातिल, तो खुद ही इंक्वायरी नहीं करेंगे इनकी? ये जुडिशल कमीशन करेगा ना। इसी के ऊपर तो जुडिशल कमीशन हमने डिमांड किया है। जो वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो कोई सोशल मीडिया पे नैरेटिव बनाया और वहां पर बात थी, तो मैंने बाई नेम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शुहदा का तस्करा किया। तो अगर दे देंगे तो नुकसान होगा? नहीं, हम इनको क्यों दें? ये हमें मारने वाले हैं। अच्छा, अगर ये यकीन दहानी करवा दें कि जनाब ये जो अफराद शहीद हुए हैं और ये जो जख्मी हुए हैं, इसके ऊपर ये समझते हैं कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ये हुआ है और हम हुकूमत के अंदर शामिल जो भी लोग हैं जिनकी तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो दे देंगे। तो फिर ये तो आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस ही शो कर दिया मजाकराती टीम पे, हुकूमत की। नो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये जुरिस्डिक्शन है जुडिशल कमीशन जो भी बनता है इसके ऊपर, 9 मई के ऊपर बनता है, 26 के मैसेकर के ऊपर बनता है। ये एविडेंसेस तो वहाँ प्रोवाइड करने हैं ना। मैंने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं कि बाबा ये हर एक मेंबर के पास ये तैयार फाइलें हैं। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि आज भी फिर कर तो दी ना आपने। बंदे का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेटस है, उसका आईडी कार्ड नंबर है, उसकी फैमिली डिटेल्स हैं, ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल इज बीन विद अस। हम कातिल को तो ये नहीं देंगे ना। सही है, खुद ही मुंसफना ना बने, जुडिशल कमीशन को जरा फैसला कर अच्छा, लेने दें, पता लगेगा। एक और उनका जो पॉइंट था राना साहब का, वो ये कहते हैं कि जो इलीगैलिटी ऑफ द अरेस्ट ऑफ मिस्टर इमरान खान है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उस पर तो पहले सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुकी है। उन्होंने गुड टू सी यू का बंदयाल साहब का जुमला भी याद कराया। तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप इस पे आप उनसे चाहते क्या है, मतलब उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस पे वो क्या करें आपके लिए। 9 मई के ऊपर हमारा नैरेटिव ये है ना कि कुछ मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से वो रिएक्शन आया और ये सब कुछ हुआ।
उस मुहर्रिकात में पहला मुहर्रिक इमरान खान साहब की इस तरीके से गिरफ्तारी था। पता लगना चाहिए क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, क्योंकि जब आपने उसकी फाइंडिंग देनी है तो उसके अंदर ये चीज़ भी मैटर करेगी ना। आप स्ट्रेट अवे कंक्लूजन के ऊपर तो नहीं जा सकते मसला और मुद्दा जाने बगैर। अच्छा। वो मसला तो आपको सेटल करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आगे ये हमने ये कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस लेके आए। फिर उसके अंदर हमने आगे ये कहा कि वहाँ पर जो लोग अंदर गए हैं, जो बाहर हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। वहाँ पर कौन से ऐसे लोग थे जो लोगों को प्रोवोक कर रहे थे, उसकी वीडियो ज़ाहिर है सीसीटीवी से सामने आएंगी। तो हमने तो ये चीज़ें सामने रखनी थी। सही है, हमने रख दी। अब चीखें ना। अब इसके ऊपर कमीशन बनाए, क्योंकि ये कहते थे ना कि जी फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करती, नहीं करना चाहती, सही है। ये इधर देखते हैं, ये उधर देखते हैं। तो भाई आ गए। अच्छा, तो आप TOR जो तय करने हैं जुडिशल कमीशन के, किसने बैठना है, किसने उसकी सरबराही करनी है, वो अगर आपने ही सारा तय करना है तो फिर उन मासूम लोगों की क्या जरूरत है? हमने अपनी तरफ से TORs लिख दी हैं। अब वो अपना दें, अब वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं। प्लस ये है कि इमरान खान साहब ने उस दिन भी जेल के अंदर जब लास्ट मुलाकात हुई अराउंड 3 to 4 days ago, बड़ा कैटेगोरिकली कहा, मैं तो चूँकि खुद गेम करता रहा, मुझे तो पता था, हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो नई स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहे, तो उन्होंने बताया कि इंडिया के खिलाफ गैर जानबदार न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट इमरान खान लेके आया। तो इसमें कोई मकसद है, कोई सच्ची बात है 100%, और ये रियलिटी है कि न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट इमरान खान लेके आया था क्रिकेट के अंदर। उन्होंने कहा या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और या ऐसे गैर जानबदार आज़ाद जजेस जिसके ऊपर दोनों साइडें मुत्तफिक हों। तो आप अपने नाम दे दें, हम अपने नाम दे देंगे, बट अगेन फॉर द नेक्स्ट मीटिंग प्रिंसिपली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आप प्रिंसिपली एग्री करते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, तो उसके TORs के लिए मीटिंग हो सकती है। सही है। अदर देन दैट आई एम अफ्रेड कि शायद मीटिंग फिर हम ना करें। अच्छा, अब मुलाकात के हवाले से अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो अली अमीन साहब की और गौहर साहब की मुलाकात हुई है पेशावर में आर्मी चीफ के साथ, इट हैज़ ओवरशैडोड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ मुज़ाकरात। आप लोगों की बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी उस तरफ चली गई, आप अभी भी मुस्कुराते हुए हल्के हल्के नजर आ रहे हैं। आप मुस्कुरा तो ले पहले, खैर मुस्कुरा ले सर। और मुस्कुराने का टाइम शुरू हो गया है। और अच्छा, नथिंग टू डू विद दैट जी। अच्छा, मुज़ाकरात का उस मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि जिस बंदे के ऊपर आपने तरदीद आ गई है कि भाई ज़राए को छोड़ें जी, मैं आई डोंट वांट टू पास अ कमेंट ऑन ज़राए। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, जिस आदमी के नाम पे आपने तस्वीर लगा दी, कांटा लगा दिया था, जिसका नाम लेने की टीवी पर इजाज़त नहीं थी, जिस आदमी को कहा गया कि इसकी सियासत ख़त्म हो गई, जिसके पार्लियामेंटेरियन से कहा गया कि आप लोगों की सियासत ख़त्म हो गई, फिर कुछ पार्लियामेंटेरियंस को कहा गया यू कांट लिव इन पाकिस्तान एनी मोर, यू हैव टू गो बैक। आज उसी शख्स की मुंतखब करदा कमेटी के साथ मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं, आज उसका नाम भी चल रहा है। तो व्हाट इज़ दिस? मेरे लिए तो ये बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरे लिए इससे बड़ी स्माइल क्या होगा कि आपका बदतरीन मुखालिफ जो आपकी रियलिटी को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं था, जो कहता था कि इमरान खान ख़त्म हो गया, आज वही बदतरीन मुखालिफ इमरान खान साहब की मुंतखब कमेटी के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहा। अब अगर उधर ही बैठ कर बातचीत करनी है और सियासत वहीं से करनी है, तो फिर तो महमूद अचकज़ई साहब भी आपके अपने बंदे, वो तो ये कहते हैं कि भाई ये उनके साथ मुलाकात आइन की रूह के साथ मनाफी है। महमूद अचकज़ई साहब और बहुत सारे आप लोगों के अपने सपोर्टर्स वोटर्स भी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनके लिए पूरा एहतराम है। आज भी उनके साथ मुलाकात हुई अपोजिशन लीडर के चैम्बर के अंदर, बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन हुई, अपोजिशन अलायंस के ऊपर हुई, दीगर जमातों के साथ मुलाकात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय किया गया, उसका शेड्यूल भी आपके सामने आ जाएगा। ये फैसला इमरान खान साहब का है जी, जो एक नैरेटिव बनाया गया था 6, 7, 8 मंथ्स, बात नहीं करना चाहते, ये नहीं है, वो नहीं है। अब इसके बाद हम पर तो कोई बात नहीं आ सकती कि वी वर नॉट सीरियस, या हम बात नहीं करना चाहते थे, हम सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते थे। अब हम तो बरी ज़िम्मेदारी इस जिम्मेदारी से, और हमने जो मैं कहता हूं कि सबसे कम सख्त मुतालबात थे, लीस्ट, हमने वो रखे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो आप लोगों को बहुत आजकल हिमायत करते हैं आप लोगों की सियासत की, वो कह रहे हैं कुछ तब्दील हुआ है, और जो आपके सपोर्टर हैं जिन्होंने मारे खाई हैं वो कह रहे हैं हम कोई फॉर्डर हैं भाई, हम मारे खाने के लिए रह गए हैं। अगर वापस वही नैरेटिव को दबा देना था तो फिर उधर बैठकर बात नॉट एट ऑल। वो नैरेटिव आज भी उसी जगह पर है, हम उससे 1 इंच भी पीछे, डेफिनेटली हम आज भी उससे 1 इंच पीछे नहीं हुए। अगर हम उस सिविल सुप्रीमेसी के ऊपर बिलीव ना करते तो फिर क्यों इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ ना चाहते हुए भी, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मकसद है, जिनकी पर्सनल राइवलरीज हैं कमेटी में मौजूद अरकान की, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने कहा
कि इनको एक चांस दे दें, बेचारे दावे करते फिर रहे हैं, तो हमने वो चांस दे दिया। अब लेट्स सी व्हाट दे कैन डू। अभी आई एम अफ्रेड आफ्टर टुडे कॉन्फ्रेंस दे विल बी एबल टू डू समथिंग। अच्छा, अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। सही इंसान है। को शहरी के तौर पे, इंसान के तौर पे मस्बत रहना चाहिए। अब फाइनली ये बताएं कि अब ज्यादा हम मीडिया वाले या पाकिस्तान के अवाम या जो आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, जो एहतजाजों में आते हैं, वो क्या देख रहे हैं आगे आने वाले वक्त में? मुज़ाकरात की अहमियत ज्यादा होगी या मुलाकात पे ज्यादा ध्यान होगा? नहीं, जो मुज़ाकरात हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, उसी के ऊपर ही फोकस रखें और इस बात पर यकीन रखें कि इमरान खान ना एनआरओ ले रहा है, ना अनरो ले रहा है, ना एनआरओ ले रहा है, ना एग्जेक्टिव ऑर्डर ले रहा है, ना उसकी जमात का कोई पॉलिटिकल असीर ले रहा है, ना उसके एलाइज ले रहे हैं। वो और अपनी डील- जगह पे खड़े हैं, विद ग्रेस इंशाल्लाह मुकदमात को फेस करके बाहर आएंगे। अच्छा, और ऐसे कल आपको प्रेजेंट। क्या होते नजर आ रहा है? वैसे 190 मिलियन पाउंड फैसला आएगा या मौखर हो जाएगा? लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं है।